हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल और जे टेट के अभ्यर्थियों के लिए। आज के सेशन को आप परीक्षा से पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, जिसे पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कहता है कि रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची रेल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2003 में की गई थी, ठीक है ना। चलिए, इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में आपको 3 रेल मंडल देखने को मिलता है, धनबाद, रांची और चक्रधरपुर, ठीक है। धनबाद रेल मंडल का गठन 5 नवंबर 1951 को किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रांची रेल मंडल की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी, और चक्रधरपुर कब गठित किया गया था? 14 अप्रैल 1952 को। क्लियर दोस्तों, ये सभी फैक्ट जो है ना, आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण। दूसरा सवाल, किस वर्ष झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जैप आईटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन को पढ़िए और ध्यान से आंसर कीजिए, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा, तभी आपको चीजें याद रह पाएगी दोस्तों, और जो ध्यान से किया जाता है वही आप परीक्षा में लिख पाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर को फटाफट करते चलिए। तो जैप आईटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2004 में हुई थी। अब हम देखते हैं व्याख्या को, जैप आईटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या, पहले देख लेते हैं। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गठन कब होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। 29 मार्च 2004 को हुई थी, आप डेट भी वो भी याद कर लीजिएगा। एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था, किस लिए? झारखंड राज्य में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन हेतु। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कोनार जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को करिए। कोनार जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बोकारो, ठीक है दोस्तों। यदि कहीं पर यदि हमसे गलत हो जाती है बोलने या लिखने में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बोकारो इसका सही आंसर हो जाएगा। कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो जिले में है, किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर है। किस नदी पर है? कोनार नदी पर है। उत्पादन क्षमता इसका कितना है? 40,000 किलोवाट है, और यहां भूमिगत जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। क्लियर ना? चलिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? काफी बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, चतरा। राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? यदि आपसे पूछ लिया जाए
कि राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो आपका चतरा है। क्लियर ना? चलिए अब देखिए, ये सवाल जो है काफी रिपीटेड सवाल है, ये सभी सवाल परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फागुन सुमरई, आलमगीर आलम, इंदर सिंह नामधारिया, मृगेंद्र प्रताप सिंह। आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदर सिंह नामधारी है। कौन है? इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुमरई थे। कौन थे? बागुन सुमरई थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा विशेश्वर खां को बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री, ठीक है, निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत सोरेन, रविंद्र राय, राज पालीवाल या मधु कोड़ा? तो ये तो आप जानते होंगे दोस्तों, काफी आसान सा सवाल है। झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मधु कोड़ा है। मधु कोड़ा है ना जी, मधु कोड़ा है, ठीक है। मधु कोड़ा की बात कर लिया जाए, मधु कोड़ा की बात कर लिया जाए, वे झारखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री, ठीक है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस दल से की थी? आजसू के द्वारा किया गया था, आजसू से की थी, ठीक है। आजसू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आजसू की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। मधु कोड़ा का प्रथम मंत्रिमंडल में, ठीक है, प्रथम मंत्रिमंडल जो है दोस्तों किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? बाबूलाल मरांडी, ठीक है। यानी बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के मंत्रिमंडल में मधु कोड़ा जो है पंचायती राज्य मंत्री बनाए गए थे। दोस्तों ये जो है किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में हो सकता है पूछ दे। नेक्स्ट है दोस्तों, गांव के छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों को कौन निपटाता है? जिला न्यायालय, जिला प्रशासन, ग्राम कचहरी या ग्राम पंचायत? आंसर कीजिए तो फटाफट। दीवानी और फौजदारी मामलों को गांव स्तर पर कौन सुलझाता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी क्या होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत की न्यायपालिका होती है। ग्राम में ही ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत की एक पुलिस व्यवस्था है। देखो ये सभी जो फैक्ट जो है ना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत की बात कर ले तो ग्राम पंचायत की कार्यपालिका है ना, जिसके अध्यक्ष कौन होता है? जिसके अध्यक्ष मुखिया होता है, ठीक है। क्लियर? ग्राम सभा की व्यवस्थापिका होती है। क्लियर? चलिए अब आते हैं अनुच्छेद से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। अनुच्छेद से आप जानते हैं दोस्तों, सभी एग्जाम में अनुच्छेद से एक दो सवाल होता ही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? 154, 155, 156 या 157? तो नियुक्ति जो है ना दोस्तों, नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है, ठीक है।
अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति दिया गया है। इसका प्रधान कौन होता है, तो गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है। ठीक है, क्लियर। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। राज्यपाल की पदावधि की बात कर लिया जाए तो 156 में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं यानी योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दिया गया है। नेक्स्ट है, अब आते हैं कुछ जिलों से प्रश्न कर लेते हैं। गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? गिरिडीह जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? आंसर इज द ऑप्शन डी, 4 अनुमंडल है ना जी। ठीक है, कितने अनुमंडल है? 4 अनुमंडल है। यहां पर देख लेते हैं अनुमंडल कौन कौन है। गिरिडीह, बगोदर, सरिया, डुमरी, खोरी, महुआ। ठीक है, बगोदर सरिया एक ही में है। ठीक है, बगोदर सरिया जो एक ही में है, और यह सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला भी है, सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला में है। ठीक है, प्रखंड इसमें कितना है, गिरिडीह में प्रखंड कितना है, 13 है। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, प्रखंड है गांवा, तीसरी, धनवार, देवरी, जमुआ, बिरनी, सरिया, बगोदर, डुमरी, गिरिडीह, पीरटाण, गांडे और बेंगाबाद। ये 13 प्रखंड आपको गिरिडीह में देखने को मिलता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहां पर है? आंसर कीजिए। तो झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहां है दोस्तों? है पता कुछ? गेस कीजिए। झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहां है? तो मेदिनीनगर में है, जमशेदपुर में, हजारीबाग या रांची में है। आंसर कीजिए। प्रथम महिला डाकघर कहां है, कहां देखने को मिलेगा आपको? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर में देखने को मिलेगा ना जी। हाँ, जमशेदपुर में ही देखने को आपको मिलेगा। प्रथम महिला डाकघर कहां पर है? जमशेदपुर में है। आंसर कीजिए। तो अगले सवाल का, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। तो झारखंड ही होगा, है ना, क्योंकि झारखंड जीके के सवाल में तो झारखंड से ही सवाल पूछा जाएगा ना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य झारखंड है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड में कहाँ है? घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला यानी पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? साक्षी, साक्ती तो जमशेदपुर का नाम है जी, जमशेदपुर का नाम है। ठीक है, पुंड्र, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या गया? पुंड्र। मोरखी नरीखंड कहा गया है ना, संथाल परगना का नरीखंड कहा गया है। संथाल परगना को नरीखंड कहा जाता है या जंगल तराई भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में बाबा जी के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा जी नहीं कहते हैं गांव में बाबा जी, तो बाबा जी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर कीजिए। तो झारखंड में बाबा जी के नाम से किसे जाना जाता है? भागीरथ मांझी, विल्किंसन, लाल हेम्ब्रम या फादर लिविंगस्टोन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथ मांझी को ही जाना जाता है बाबा के नाम से। भागीरथ मांझी बाबा जी के नाम से जाना जाता है, विल्किंसन को किशुन साहब, है ना, लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से, और फादर लिविंस को लिविन साहब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। मेदिनी राय का किला राज्य के किस जिले में है दोस्तों? आंसर कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट किया जाने वाला सवाल है। क्या? रिपीट किया जाने वाला सवाल है। आंसर कीजिए। मेदिनी राय का किला राज्य के किस जिले में है? गढ़वा में, पलामू में, लातेहार में या लोहरदगा में? आंसर कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार जिला में है। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 किला है। कितना किला है? 2 किला है। एक नया किला, नया किला, ठीक है, और एक दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? पुराना किला। ठीक है, पुराना किला।
नए किले का निर्माण कौन कराया था? मेदिनी राय कराया था, मेदिनी राय कराया था। और ये औरंगजेब के समकालीन था। किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है। और पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था। और ये किसके समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। क्लियर? लातेहार में। ठीक है। मेदिनी राय का किला लातेहार में किस नदी के तट पर है? औरंगा नदी के तट पर। औरंगा नदी के तट पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि औरंगा नदी कहां से निकलती है दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे लोहरदग्गा से निकलती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान राज्य के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? ये तो धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान भी कहां पर है? ये भी धनबाद में है। ठीक है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये कहां पर है? जमशेदपुर में है। कहां पर है? जमशेदपुर में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो जो है डेली कितना बजे आती है? 12 PM पे आती है, यानी 12 बजे दिन में आती है। इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।